ये देखो हमारी सोसाइटी का स्विमिंग पूल। मैं बस ऐसे ही देखने आता हूँ इसको कभी कभी, बिकॉज मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है टू एक्चुअली गेट इन टू दिस पूल। दिस इज द लाइफ ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल हु लिव इन दीज हाई। तो जो आप मेरे पीछे फ्लैट देख रहे हो तो भाई ये होंगे 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ के, ठीक है। और मेरा एक दोस्त है वो इन्हीं फ्लैट में रहता है, तो भाई वो 2 महीने से जॉबलेस है, ठीक है। और फैमिली वगैरह साथ में रहती है, फैमिली को उसने घर भेज दिया है, तो अभी रेंट पे रह रहा है। भाई उसका रेंट ही आता है 30,000 रुपये इन फ्लैट में, ठीक है। ये है ग्रेटर नोएडा के टॉर्च सिटी। तो भाई यहाँ का किराया भाई 30,000 रुपये। और वो अभी 2 महीने से था, 2 महीने पहले उसने जॉब। जो ये 2 वीडियोस हमने अभी देखी हैं, ये आपने भी कुछ टाइम पहले नेट पे देखी होगी, बहुत ज़्यादा वायरल थी। तो इन 2 वीडियो की वजह क्या है, इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ, और मैं आपको बताऊंगा कि ये सिर्फ यही लोग नहीं हैं। ये तो सिर्फ 2 वीडियोस हैं जो वायरल हुई हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस ट्रैप में फंस चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि इस ट्रैप के जिम्मेदार सिर्फ यही हैं, लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस और फॉल्स एस्पिरेशंस की वजह से ये लोग इस ट्रैप में फंस गए हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है, क्या ये लोग खुद इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं? आपको क्या लगता है? आप इसका जवाब कमेंट्स में दीजिए। लेकिन मेरी राय में ये सिर्फ ये लोग नहीं हैं जो इस चीज के जिम्मेदार हैं। आज के टाइम में एडवर्टीजमेंट इतने ज्यादा हाइपर एक्टिव हो चुके हैं कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको कंज्यूमर बनाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पैसा हमारी साइकोलॉजी को हैक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम हर चीज को अफोर्डेबल मान लेते हैं, जबकि वो हमारी रीच से बहुत ज्यादा बाहर है, जो हमारे बजट में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। इसी टॉपिक पे आज हम बहुत ही खुल के बात करेंगे। वेलकम टू फाइनेंशिया। पहले सिस्टम समझो। एक तरफ अंडरपेड इंडियंस की 20 से 30 हजार की स्टार्टिंग सैलरी, उसके बाद फ्यूल टैक्स, रोड टैक्स, हर चीज पे इनडायरेक्ट टैक्स, और उसके बाद आता है लाइफस्टाइल प्रेशर, जिसमें आपको अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और आईफोन्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, ये सब कुछ आपको एक बढ़िया पैकेजिंग में लपेट के दिया जाता है। अब जो ये फिनटेक कंपनीज होती हैं, इनके पास करोड़ों करोड़ों के कैपिटल्स होते हैं, जिसके थ्रू ये बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट कराते हैं और इस तरह आपको फोमो में डालते हैं, जिससे कि आपको लगता है कि हम इसे डिजर्व करते हैं। बट ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजिकली गेम खेलते हैं, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाए नीड्स और वांट्स के बीच में। इस ट्रैप से बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी वांट्स और नीड्स क्या है, और आपको पता होना चाहिए नीड्स और वांट्स में क्या डिफरेंस है। जिसने अपनी नीड्स और वांट्स पे अच्छी तरह कंट्रोल पा लिया, वो इस ट्रैप से हमेशा बचा रहेगा। जो ये सिनेरियो आज के टाइम में बन रहा है, लोग जो इतना ज़्यादा ईएमआईज और लोन्स के चक्कर में पड़ रहे हैं, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ नीड्स और वांट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाना है, जो कि ये फिनटेक कंपनियां बहुत इजीली जानते हैं कि हम साइकोलॉजिकली हमारा ब्रेन कैसे डिसीजन लेता है। वो उसी चीज़ पे हमेशा टारगेट करते हैं, जिससे कि आपको कभी भी बड़ा खर्चा दिखे ही नहीं। वो इसमें 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वो आपकी एक बड़े खर्चों को छोटे छोटे टुकड़ों में दिखा देंगे। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का वो लोग यूज़ करते हैं, जिससे कि आपको कभी भी पैसा जाता हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि आप कैश में ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं। इस वजह से आपको ये नहीं फील होगा कि आप बहुत कुछ ज़्यादा अमाउंट दे रहे हैं, या कोई आप ऐसी चीज़ खरीद रहे हैं जिसकी आपको एक्चुअल में ज़रूरत थी ही नहीं। बस वो आपके दिमाग में एडवर्टीजमेंट दिखा के या ऑफर या कोई भी ऐसा डिस्काउंट दे के आपको अंदर फीड कर दिया गया है कि हाँ, ये अभी आप ले लेंगे तो आपको इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और जो ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वो सबको ये लगता है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कंट्रोल हमेशा उनके हाथ में होता है जिससे हम हमेशा पैसे बोरो कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक माइंड गेम है, जिससे हमें ऐसा महसूस होता है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि 2025 में जितने भी आईफोन्स बिके थे, उसमें से 40% आईफोन्स सिर्फ और सिर्फ ईएमआईज पे चल रहे थे, और जो इस 40% में फॉल करते हैं, उनकी एज 18 से 34 साल थी। यानी कि लोग जो जितना ज़्यादा स्क्रीन से इंट्रोड्यूस्ड है, जो जितना ज़्यादा स्क्रीन को यूज़ करता है, वो मोबाइल स्क्रीन हो या लैपटॉप हो, वो उतना ही ज़्यादा इन स्कीम्स के चक्कर में पड़ जाता है। और कंपनीज और कॉर्पोरेट्स इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि आपका एक स्वाइप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेके आ सकता है। इसी वजह से वो इतना ज़्यादा हमारे डिसीजन को मॉनिटर करते हैं। और इस चीज़ से अगर आपको अब निकलना है, तो इसके लिए ना आपको अपने आप को जज करना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी बड़ा खर्चा लेते हैं या बड़ा खर्चा करते हैं, जैसे घर लेना या गाड़ी लेना, वो हम अपने समाज को बहुत जल्दी दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई, हम सक्सेस हो चुके हैं। लेकिन वो सब एक डिलेमा है जिसका किसी के पास भी कोई जवाब नहीं, कि आप सक्सेस तो हो गए हैं,
लेकिन आपने अपने 20 से 30 साल किसी कंपनी के नाम कर दिए हैं, जो जब तक आप उस ईएमआई को नहीं चुकाएंगे तब तक आप हमेशा कांस्टेंट एक प्रेशर में रहेंगे, जिसकी वजह से आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता रहेगा और आपकी सोशल प्लस मैरिड लाइफ सब कुछ स्पॉइल हो जाएगी। और इसी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो एक डिस्ट्रेस इकोनॉमी भी बनती जा रही है। तो कभी भी अपने आप को सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आप जज मत कीजिए, हमेशा अपनी नीड्स को पहले फुलफिल कीजिए। और वांट्स पे आप तब जाइएगा जब आपको लगता है कि हाँ भाई मैं अब फाइनेंशियली इतना कर रहा हूँ कि मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है, तो अब मैं वांट्स के लिए जा सकता हूँ। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए बस इसलिए बनाना चाह रहा था कि कोई भी इस पे ज़्यादा खुल के बात नहीं कर रहा था इस टॉपिक पे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और बजटिंग पे मैंने एक वीडियो इससे पहले बनाई थी, आप उसको देखिए, उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आपको अपनी लाइफ में कैसे बजटिंग करके चलना चाहिए ताकि आपको अनसर्टेनिटीज से भी छुटकारा मिले। फॉलो करिए फाइनेंशिया को। थैंक यू सो मच।